हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्य पीएससी एकेडमी और लक्ष्य विद भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम चालू करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर बना रखे हैं, जिसके वीडियो के लिंक साथ में पीडीएफ नोट्स जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित आगामी जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें सभी के लिए कारगर होंगे। वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करके वहां पर आप ढूंढ सकते हैं। वहां पर आपको मिल जाएगा वीडियो के लिंक और साथ में पीडीएफ नोट्स। इसके पहले आप 3 लेक्चर जरूर देखिए। ये चौथा लेक्चर है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके पहले मैंने बाल्यावस्था किशोरावस्था को डिटेल्स में बताया, जिसमें उसकी विशेषताओं को बताया है। बाल्यावस्था शैशवावस्था को आज हम पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था के बारे में। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट आते हैं साइंटिस्ट के, वैज्ञानिकों के, जितने भी कथन होते हैं वो उठाकर चुपचाप दे देता है व्यापम, तो उसको फाइंड आउट कर पाना लोगों के लिए बहुत ही कठिन है ना। तो वो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार के कथन दिए जाते हैं। प्रश्नों को भी शामिल करता हूँ। तीनों जो है लेक्चर है उसमें प्रश्नों को शामिल किया है मैंने, पुराने भर्ती परीक्षा में आए हुए। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका कि आपको समझ आएगा कि किस पॉइंट से, किस बिंदुओं से प्रश्न उठा रहा है। और यकीन मानिए आपको कोई भी प्रश्न इसमें से नहीं छूटेगा यदि आप इसमें से पूरी तैयारी करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं किशोरावस्था को, एडोलेसेंस को। तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक का होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉस एंड अदर्स। लेकिन जब हरलॉक के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, तो किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। पूर्व किशोरावस्था है ना, अर्ली एडोलेसेंस एंड लेट एडोलेसेंस अर्थात उत्तर किशोरावस्था, जो कि पूर्व किशोरावस्था 13 से 18 साल और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 साल तक का होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हरलॉक। लेकिन हम लोग 12 से 18 वर्ष के बारे में बात करेंगे। बाल्यावस्था के समापन अर्थात 13 वर्ष की आयु से आरंभ होती है किशोरावस्था। जीवन का स्वर्णिम अवस्था, स्वर्णिम अवस्था कौन सा है? जीवन का स्वर्णिम अवस्था है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, 13 से 18 वर्ष की आयु का। पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था अर्थात अर्ली एडोलेसेंस एंड लेट एडोलेसेंस। ठीक है, जो पूर्व किशोरावस्था होता है हरलॉक के अकॉर्डिंग, उसमें काल्पनिक जीवन अधिक होता है। बच्चा जो है, बालक जो है, वो कल्पना ज्यादा करता है, काल्पनिक जीवन उसमें अधिक होता है। लेकिन जैसे ही वो उत्तर किशोरावस्था में आ जाता है तो उसके व्यवहार में स्थायित्व आ जाता है। ये याद रखेंगे, उसके व्यवहार में स्थायित्व आ जाता है। तो इसी को जर्सिल्ड ने कहा है। जब किशोरावस्था की बात आती है, जर्सिल्ड, कोलनिकस, रॉस और विग व हंट, या विग व हंट, इनके नाम, इन वैज्ञानिकों के नाम ही आएंगे। रॉस, विग व हंट, कोलनिकस, जर्सिल्ड, रट लीजिए। एक का दुक्का और हो सकते हैं, लेकिन इनके नाम ज्यादा आएंगे, इनके कथन आपको ज्यादा देखने मिलेंगे किशोरावस्था में। ठीक है, जर्सिल्ड क्या बोलते हैं? किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, जाता है ना। बाल्यावस्था से जब परिपक्वता की ओर जाता है, मैच्योरिटी की ओर, तो वो किशोरावस्था है। ये कहना है किसका? जर्सिल्ड का। किशोरावस्था में बालकों और बालिकाओं में क्रांतिकारी शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, सामाजिक, सोशल और संवेगात्मक, मतलब इमोशनल चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। क्रांतिकारी रूप से बहुत ज्यादा इमोशनल चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए फिजिकल और मेंटल चेंजेस आ जाते हैं एकदम बच्चे में। क्या बोलना चाहिए, फिजिकल चेंजेस आते हैं, यौन अंगों का विकास होने लगता है, और मेंटल चेंजेस आते हैं। समाज में वो कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, उनकी सोचने की प्रवृत्ति बदल जाती है। अब मैं बड़ा होकर क्या करूंगा, क्या बनूंगा, कैसे मेरे मित्रों के साथ रहना है, मेरे मित्र क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसा पहन के जा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, तो ये सभी चीजें सोचने लगता है किशोरावस्था में। ठीक है, उसी को बताया है जर्सिल्ड ने। अब हम देखते हैं विग व हंट ने क्या कहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था क्या है? परिवर्तन है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक है। सभी प्रकार का परिवर्तन होता है, इसलिए एक शब्द में इसको परिवर्तन कहा जा सकता है। किशोरावस्था को किसने कहा? विग व हंट ने। यह प्रश्न पूछा गया है शिक्षक भर्ती में। आगे बढ़ते हैं। समस्या बाहुल्य अवस्था है, तनाव की अवस्था है, तनाव में डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव
अवस्था है। स्वप्न व क्रोध की अवस्था है, क्रोध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, कोई भी चीज कुछ भी करेगा तो माता पिता कुछ बोलेंगे तो क्रोधित हो जाएंगे, टीचर कुछ बोलेगा तो क्रोधित हो जाएंगे, है ना। और अपने मन की करते हैं, किसी को सुनते नहीं है, तो तनाव की अवस्था है, क्रोध की अवस्था है, स्वप्न की अवस्था है, सपने देखते हैं बच्चे कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, ये करूंगा, मेरे पास ये होगा, ठीक है। ये सभी कैसी अवस्था है? किशोरावस्था है। समस्या बहुल्य अवस्था है, बहुत समस्याएं होती हैं। विरोधी प्रवृत्तियों का विकास होता है, इसी में विरोध करने की प्रवृत्ति आती है, माता पिता से हो, शिक्षक से हो या किसी और से हो। जीवन की स्वर्णिम अवस्था है। समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता होती है। सामाजिक अस्थिरता आती है, ठीक है। स्थिरता कब आती है? जब वो उत्तर किशोरावस्था में जाता है, 18 साल के ऊपर, जब वो कॉलेज पहुंचने लगता है। किशोरों में शारीरिक और मानसिक समायोजन में कठिनाई होती है, जैसे कि शैशवावस्था में शिशु को होता है, बाल्यावस्था में तो स्थिर रहता है, तो किशोरावस्था सेम शैशवावस्था जैसा है, उसको समायोजन में, एडजस्टमेंट में कठिनाई होती है। उसमें माता पिता करवाते हैं, इसमें खुद को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो किशोरों को शारीरिक, फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के समायोजन में कठिनाई होती है। परिवर्तन होते हैं संवेगात्मक, इमोशनल, सोशल, नैतिक, है ना। यह अवस्था कल्पनात्मक एवं भावनात्मक होती है। कौन सी अवस्था कल्पना और भावना से भरी होती है? भावनात्मक होती है, कल्पनात्मक एवं भावनात्मक। तो आपका उत्तर होगा किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ठीक है। क्वेश्चन जैसे आया हुआ था, किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। यह कथन है किसका है? बिगी एवं हंट का, किलपैट्रिक का, जर्सिल्ड का, हरलॉक का। देखिए जर्सिल्ड आ रहा है, किलपैट्रिक आ रहा है और बिग एवं हंट। चुपचाप बिग एवं हंट लगा दी, अभी पढ़ाया हूं। सेम प्रश्न, ये शिक्षक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है, तो पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब विशेषताओं को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किशोरावस्था की विशेषता है शारीरिक विकास, ठीक है। कैसा विकास? शारीरिक विकास। तो किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। शरीर का पूर्णतः विकास किशोरावस्था में। तो शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल कौन सा है पूछेगा, तो आपको उत्तर देना है किशोरावस्था। कॉलनिकस, मैं बताया था ना, कॉलनिकस का नाम आएगा बार बार। कॉलनिकस क्या बोलते हैं? किशोरों और किशोरियों दोनों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के लिए स्वास्थ्य और उत्साही बनना एवं किशोरियों के लिए आकृति को नारी जाति आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। ये किसका कथन है? कॉलनिकस का कथन है, शारीरिक विकास के लिए। जबकि मानसिक विकास में क्या होता है विशेषता में? किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है किशोरावस्था में। सभी दिशाओं में विकास किशोरावस्था में। कॉलनिकस क्या कहते हैं मानसिक विकास के लिए? किशोर की मानसिक जिज्ञासा का विकास होता है, अतः वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि लेने लगता है। वह इन समस्याओं के संबंध में अपने विचारों का निर्माण भी करता है। ये कॉलनिकस का कथन है, ठीक है। तो जितना भी रुचि लेगा सभी दिशाओं में, मतलब सामाजिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, तो कॉलनिकस बोला है। शारीरिक विकास के लिए कॉलनिकस बोला है, मानसिक विकास के लिए कॉलनिकस बोला है। किसमें? किशोरों के, याद रखेंगे। तीसरा, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, ये भी कॉलनिकस का इसमें है, योगदान है। तो कॉलनिकस क्या बोलता है? किशोर जो है प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। प्रौढ़ कौन? जो 21 साल से लेकर 40 साल के हैं, वो प्रौढ़ हैं। तो किशोर जो हैं वो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। माता पिता हो या गार्जियन या बड़े लोग हो जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, स्वतंत्रता नहीं प्राप्त करने दे रहे हैं, ऐसा समझते हैं। कौन? किशोर। किनको? प्रौढ़ों को। ये कॉलनिकस का कथन है। समूह को महत्व, बिग एवं हंट, जैसे बड़े बच्चे समूह बनाकर फाइट करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। तो जिन समूहों से किशोरों का संबंध होता है उनसे उनके लगभग सभी कार्य प्रभावित होते हैं। वो उन मित्रों से संबंधित होंगे, वो उनके मित्र जैसे हैं वो भी वैसा ही कार्य करेंगे, उनसे वो प्रभावित होते हैं। तो ये किसका कथन है? बिग एवं हंट। व्यवसाय का चुनाव, ठीक है। स्टंग क्या बोलते हैं? जब छात्र हाई स्कूल में होता है तब वह किसी व्यवसाय को चुनने, उसके लिए तैयारी करने, उसमें प्रवेश करने और उसमें उन्नति के लिए अधिक से अधिक चिंतित होता है। तो ये तनाव की अवस्था हो गई, चिंतित रहता है, तनाव की अवस्था होती है कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, ठीक है। तनाव की अवस्था हो गई, ठीक है। ईश्वर व धर्म में विश्वास, ये इसी अवस्था में आता है किशोरावस्था में। ईश्वर व धर्म में विश्वास
किशोरावस्था की ही विशेषता है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, घनिष्ठ मित्र भी होगा और व्यक्तिगत मित्र भी होगा। वैलेंटाइन का कथन है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है, 18 साल से 21 साल की विशेषता है। ये वैलेंटाइन का कथन है। वैलेंटाइन मित्र वैलेंटाइन याद रखेंगे। तो घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता, मित्र का संबंध वैलेंटाइन से है, कथन किसका है? मित्र वैलेंटाइन, ऐसा याद रखेंगे। तो घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है, याद रखेंगे यहाँ। काम शक्ति की परिपक्वता, जैसे शैशवावस्था में रहता है काम शक्ति, वैसे ही किशोरावस्था में आता है। बाल्यावस्था स्थिर स्टेज है दोनों के बीच का, याद रखेंगे, चाइल्डहुड है ना। तो काम शक्ति की परिपक्वता, इस अवस्था में पूर्व काल में बालकों और बालिकाओं में समान लिंगों के प्रति आकर्षण होता है। ठीक है, इस अवस्था के उत्तर काल में यह आकर्षण विषम लिंगों के प्रति प्रबल रुचि का रूप धारण कर लेता है। मतलब पूर्व किशोरावस्था में जो बालक बालिकाएं हैं वो सेम लिंगों के प्रति ठीक अट्रैक्ट होते हैं, मतलब दोस्त बनाएंगे, बॉय बॉय से, गर्ल गर्ल से, ठीक है, लड़का लड़का से, लड़की लड़की से दोस्ती करेगा और उनके प्रति आकर्षित होगा दोस्त बनाने के लिए। कब? जब वो 13 साल से 18 साल के तक रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो उत्तर किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं 17-18 साल के बाद से 21 साल तक, तो वो विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षित होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, वैलेंटाइन का कथन है। वैलेंटाइन मित्रता को बताते हैं और अपराध को बताते हैं। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही अपने व्यावसायिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। मतलब जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो किशोरावस्था से ही प्रारंभ होती है, ये वैलेंटाइन का कथन है। मित्रता वाला भी वैलेंटाइन का कथन है, किशोरावस्था से संबंधित। ठीक है, कॉलनिकस वैलेंटाइन। अभी रॉस भी आएंगे शायद, ये देखो रॉस भी आया। व्यवहार में विभिन्नता, किशोरों में आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। बताया था, क्रोध अचानक से आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, अचानक से इमोशन हो जाते हैं, भावनात्मक होते हैं। ठीक है, और काल्पनिक चीजों को सोचते हैं, भावनात्मक होते हैं, और संवेग में आपका इमोशंस है ना, क्रोधी हो जाते हैं। तो ये सभी इसकी विशेषता है। स्थिरता व समायोजन का अभाव होता है, स्थिर नहीं होता माइंड, जल्दी जल्दी इमोशन चेंज करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, जैसे कि शिशु नहीं कर पाता। शैशवावस्था और किशोरावस्था लगभग चीजें सेम है, उसमें शिशु है, इसमें किशोर हो गया है। बाल्यावस्था स्थिर स्टेज है। ठीक है, व्यक्तित्व निर्माण का स्टेज है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, जबकि एडोलेसेंस जो है वो सेम इन्फेंसी के मतलब शैशवावस्था के बराबर है। रॉस क्या बोलते हैं? रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है। किसका कथन है शैशवावस्था का पुनरावर्तन? रॉस ने कहा है। किसको? किशोरावस्था को। ठीक है, क्योंकि किशोर बहुत कुछ शिशु के समान होता है, उसकी बाल्यावस्था की स्थिरता समाप्त हो जाती है। बाल्यावस्था में स्थिरता रहती है, वो समाप्त हो जाती है जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है। वह एक बार फिर शिशु के समान स्थिर हो जाता है, तो उसमें एडजस्टमेंट करने का भाव होगा क्या? नहीं। स्थिरता है क्या? नहीं। रॉस क्या बोलते हैं? शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण से समायोजन करने का कार्य फिर आरंभ करना पड़ता है। मतलब जो एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, उससे फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, ये रॉस का कथन है। तो जितना भी एडजस्टमेंट वाला है वो रॉस बताते हैं। ऐसी अवस्था को पुनरावर्तन कहा है किसका? किशोरावस्था को। ठीक है, हॉल क्या बोलते हैं? किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। ठीक है, जीवन का स्वर्णिम काल कहा गया है, इसलिए हॉल के अनुसार किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। कथनों को याद रखिएगा, कथनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न मैंने शामिल कर रखा है, ये वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करने पर वहां पर मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करिए, साथ ही शेयर करें दूसरे जरूरतमंद लोगों तक। शिक्षक भर्ती की अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर केवल व्हाट्सएप करें। थैंक यू।